एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड मुख्य परीक्षा 2026 जो योग शिक्षा का पेपर आपका होने जा रहा है कल। पूरा पेपर यानी कि 15 जून का ये पेपर है। आप सभी बच्चों को ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि 101% ये आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद करके ही जाना है। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, और योग शिक्षा का पूरा पेपर आपको याद करना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को लिख कर आना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती है। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नमस्कार की आपसे स्थितियाँ पूछी गई है। इसमें आपको 12 स्थितियाँ करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। सूर्य नमस्कार की जो स्थितियाँ होती है वह 12 स्थितियाँ होती है, तो 12 आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वांगासन जो होता है, सर्वांग आसन जो होता है वो हम बैठकर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप सर्वांग आसन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है 14वें स्थान पर उन्होंने रखा है महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंध का अर्थ क्या होता है। तो बंध का अर्थ होता है बांधना, जकड़ना और कसना। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसमें आपको उपयुक्त सभी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। ये बंध का अर्थ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है। माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो इसमें आपको नरेंद्र नाथ करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है। धनुरासन की प्रभावशीलता लिखिए, बंध के किन्हीं 2 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको समझना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। धनुरासन की प्रभावशीलता क्या है, तो ध्यान से देखना है। धनुरासन शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो अब प्रभाव कौन कौन से होंगे उन्हें आपको ध्यान से देखना है। धनुरासन के पाचन में सुधार, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन, वजन घटाने में सहायक, श्वसन प्रणाली। ठीक है, तो ये आपको 4 प्रकार याद रखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाचन सुधार में लिखकर आना है, यह पेट के अंगों की मालिश करता है जिससे कब्ज दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। रीढ़ की हड्डी का लचीलापन में लिखना है, यह रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ता है जिससे वह लचीली और मजबूत बनती है। वजन घटाने में सहायक में लिखना है, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आने से पेट की चर्बी कम करने में मदद करती है। श्वसन प्रणाली में लिखना है, यह छाती को खोलता है जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और अस्थमा जैसे रोगों में राहत मिलती है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा कि बंध के प्रकार बताइए। तो बंध के जो 2 प्रकार होते हैं, अब बंध के प्रकार ध्यान से देखना है। एक होता है मूल बंध और दूसरा होता है जालंधर बंध। मूल बंध में लिख कर आना है, इस बंध में गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकुचित किया जाता है। यह शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। जालंधर बंध में लिखना है, इसमें ठुड्डी को छाती के ऊपरी हिस्से कंठकूप से सटाया जाता है। यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने और श्वसन क्रिया को व्यवस्थित करने में प्रभावी है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। योग मुद्राओं के मुख्य प्रकार लिखिए। योगासन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, योग मुद्राओं के जो प्रमुख प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं, वो किस प्रकार होंगे लिखना है। योग मुद्राओं को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। योग मुद्रा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। अब 5 प्रकार देखना है आपको। एक होता है हस्त मुद्रा, दूसरा होता है मन मुद्रा और तीसरा होता है काया मुद्रा। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। और इसके बाद में आपको लिखना रहेगा बंद मुद्रा और 5वां हो जाएगा आधार मुद्रा। तो ये आप यहाँ पर पूरा करेक्ट करके आएंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योगासन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो योगासन के 3 मुख्य उद्देश्य जो हैं इस प्रकार होंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा।
एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य और एक होता है आध्यात्मिक जागृति। तो इसका आप क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखना है। आसनों का वर्गीकरण लिखिए, प्राणायाम की 3 क्रियाओं को परिभाषित कीजिए। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राणायाम के कोई 3 महत्वपूर्ण प्रभाव, प्राणायाम की कोई 4 विधियों का वर्णन। ये परीक्षा में आएंगे तो ध्यान से इनके आंसर आप ChatGPT के माध्यम से निकाल कर याद करेंगे, ठीक है। एक आएगा कि कपालभाति प्राणायाम के कोई 4 लाभ लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 योगियों का योग के क्षेत्र में योगदान लिखिए। तो ध्यान से स्क्रीनशॉट आपको लेना है और इन्हें याद करना है। अब इन पर टिप्पणी लिखना था आपको, स्वामी विवेकानंद, गुरु गोरखनाथ और महर्षि वशिष्ठ। तो इनके बारे में आप लिख कर आएंगे। ये पूरा पेपर था 25 नंबर का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपको भी अच्छे से प्रयास करना है जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।